जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you, Shima, for inviting me. अमीर हुसैन, खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है भारत के अंदर और पाकिस्तान वहाँ पे गया ही नहीं है। ये क्या स्टोरी है? हो क्या रहा है? पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा? क्या इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो भी श्रीलंका आएगी? ये क्या चल रहा है? मतलब हालात इतने खराब हो गए हैं और सुनने में तो ये भी आया है कि वुमेन क्रिकेट टीम भी हाथ नहीं मिलाएगी एक दूसरे से। ये जरा थोड़ी सी मुझे बैकग्राउंड बताएं, सिचुएशन है क्या? शिमा साहब, मेरे ख्याल से अब हमें ना एक चीज बड़े ध्यान से हमें समझनी पड़ेगी। वो चीज ये है, क्या बीसीसीआई हारा है या जीता है? कि बीसीसीआई को हाइब्रिड मॉडल से फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मैं अब आपको बताता हूँ। शिमा साहब देखें, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी 2025 के फरवरी में। बीसीसीआई ने बता दिया 28 नवंबर 2024 को ही, सॉरी 2023 में ही, कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी 1.5 साल बाद आज से, हम वो पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे। एक बात। फिर बीसीसीआई इस चीज के में कामयाब हो जाता है कि भाई हम पाकिस्तान खेलने नहीं जा रहे, हमारे मैचेस जो है हाइब्रिड मॉडल पर हों दुबई में। चलो जी, मान लिया। पाकिस्तान ने कहा हम भी फिर हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। इंडिया कहता ठीक है। उन्होंने कहा जी और क्या मुआहिदा कितनी देर के लिए है? उन्होंने कहा जी अगले 3 साल के लिए। पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान आगे से खुश। बीसीसीआई को पता ही नहीं चला कि वो हमारे साथ हुआ क्या है। चिमा साहब देखें, इस मुआहिदे का बीसीसीआई को नुकसान क्या हुआ, मैं आपको अब वो बताता हूँ। चिमा साहब देखें, इंडिया ने खेला चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में। उनने हमसे फाइनल भी ले लिया और वो दुबई में चले गया फाइनल, जो कि पाकिस्तान में होना था। ये कामयाबी थी बीसीसीआई की। और पीसीबी को इस चीज का बड़ा नुकसान हुआ और हमारी बड़ी बेइज्जती हुई कि ये इंडिया फाइनल में पहुंच गया और फाइनल भी दुबई में चले गए। तो हमारे लिए ये बड़ी बुरी न्यूज थी और हमारे लिए बेइज्जती थी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब चीमा साहब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई, किस्सा खत्म। अब अगला अगला क्या है जी? एशिया कप 2025, जो कि इंडिया होस्ट कर रहा था। इंडिया को पता था कि अब अगर पाकिस्तान के लिए इंडिया को एशिया कप बाहर खेलने जाना पड़ेगा दुबई में, तो इंडिया की इंसल्ट है, बीसीसीआई की इंसल्ट है। एंड आफ्टर द वार आपको पता है सिचुएशन कैसी थी और हालात कैसे थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एशिया कप 2025 जो है इंडिया ने गिफ्ट कर दी दुबई को, अबू धाबी को दे दिया, जो है यूएई को दे दिया कि जाओ तुम होस्ट करो, मुझे मारो। ठीक है जी। इसका फायदा किस हुआ? पाकिस्तान को। अब ये बात इस दफा नहीं लोगों ने की है कि भाई एशिया कप क्यों यूएई में हो रहा है। असल में बात बैकग्राउंड इसका यही है कि पाकिस्तान के लिए इंडिया को बाहर खेलना ना आना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच थे। और अगर पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंचा है तो इंडिया को दुबई में आना ही पड़ता, इंडिया से निकल के। इंडिया को इस चीज का नुकसान था, तो इंडिया का एशिया कप भी बाहर निकाल दो। दूसरी चीज। तीसरी चीज सीमा साहब, ओडीआई वर्ल्ड कप, विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का, जो कि बड़े मजे की चीज थी। और इस चीज पर बहस चल रही थी कि क्या पाकिस्तानी विमेन इंडिया खेलने जाएंगी, क्या पाकिस्तान अपनी टीम को अलाउ करेगा कि आप ट्रैवल करें इंडिया में। तो पीसीबी का एक स्टांस था, मोहसिन नकवी ने बोला ना, ना भाई ना, इंडिया नहीं जाना अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो। ये स्टांस मोहसिन नकवी ने ले लिया। और पाकिस्तानी टीम श्रीलंका में खेलेगी अब। पाकिस्तानी टीम कल कोलंबो में मौजूद थी, तब हमारे मैचेज उधर होंगे। और साथ ही साथ चीमा साहब, अब जो मेन मसला है, चलें ये मैं आपको वर्ल्ड कप के बारे में बताऊं, इसके बाद अब अगला जो है, चले तीसरा स्टेप आ गया ये एशिया कप के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप। इसमें पाकिस्तान जो है श्रीलंका खेलेगा। और अगर चीमा साहब पाकिस्तानी टीम, विमेन टीम फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल भी आप श्रीलंका में लेके जा सकते हैं। इसमें कारकर्दगी आपकी है कि आप कैसा खेलते हो और आप कहाँ किस चीज को लेके जाते हो। चौथी चीज चीमा साहब, नेक्स्ट ईयर जो है 2026 का वर्ल्ड कप हो रहा है। वो हो रहा है जी इंडिया और श्रीलंका में, दोनों मिलके कर रहे हैं इसको, होस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान अपने सारे मैच खेलेगा श्रीलंका। उसमें तो कोई इंसल्ट वाली बात इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्क होस्ट कर रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के लिए है। लेकिन मजा तब आएगा कि क्योंकि अब मुआहिदा के मुताबिक अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो जो फाइनल इंडिया में अहमदाबाद में होना है वो कोलंबो में चले जाएगा, श्रीलंका में। नुकसान इस चीज का बीसीसीआई को ये हो सकता है, अगर पाकिस्तानी टीम इस काबिल है, उस वक्त पाकिस्तानी टीम इतनी स्ट्रांग बना लेता है कि हम फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, देन फाइनल कोलंबो में। लेकिन पाकिस्तान पीसीबी की भी एक लॉन्ग टर्म सोच थी। हमने उस वक्त हम लड़े नहीं कि वहां इंडिया पाकिस्तान आए ही आए, या हम बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप का, चैंपियंस ट्रॉफी का हम बाइकआउट करते हैं। लड़ना नहीं था उस वक्त, दिमाग से खेलना था। तो दिमाग से खेल के आपने
लेकिन इंडिया को हमारे 10 साल बाद टूर्नामेंट आता है, पाकिस्तान में 15 साल बाद, इंडिया में हर 2 साल बाद टूर्नामेंट होता है। लेकिन यार डोमिनेंस तो इंडिया की हुई ना, डोमिनेंस इंडिया डिक्टेटरशिप की तो है। इंडिया की है ना, डिक्टेटर तो इंडिया, फिर फैसला तो वो करता है, आप तो नहीं करते फैसला। ये मतलब इस बात का दूसरा पहलू भी देख लेना, क्या आपकी टीम 2026 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचेगी? आपकी टीम इतनी तगड़ी है कि आप श्रीलंका में फाइनल लेके जा सकें? हर चीज के दो पहलू हैं कि भाई पहला पहलू क्या है, दूसरा पहलू क्या है। क्या आपकी टीम इस काबिल है कि आप फाइनल में पहुंचे? आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के, आप न्यूजीलैंड को हरा के, आप अफगानिस्तान को हरा के, आप साउथ अफ्रीका को हरा के, आप इंडिया को हरा के फाइनल में पहुंचे? क्या आपकी टीम इस काबिल है? ये भी सोच लें। एक चीज तो आपके हाथ में चले गई कि जी आपने ओडे वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहे हैं इंडिया के विमेन का, आप श्रीलंका में जा रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहे हैं, मजा आ गया जी, क्या बात है। एशिया कप यूए भी चले गया, क्या बात है जी, क्या बात है। लेकिन आखिरकार क्या आपकी टीम टूर्नामेंट जीत पा रही है? क्या आपकी टीम में इतनी तगड़ी है, क्या आपकी टीम में इतनी स्ट्रांग है कि आप इंडिया का मुकाबला कर सकें? आप तो हथियार डाल देते हैं इंडिया के खिलाफ जैसे ही थोड़ी सी आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है थोड़ा सा। इंडिया की टीम एक बैलेंस्ड और स्ट्रांग टीम है और इस टाइम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। ना ही ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, ना न्यूजीलैंड जीत सकता है, ना साउथ अफ्रीका जीत सकता है, ना अफगानिस्तान जीत सकता है, ना पाकिस्तान जीत सकता है। और खास करके अगर टूर्नामेंट्स की बात की जाए तो इंडिया किसी को नेड़े फड़कने भी देता। इंडिया हारने का सोचते नहीं आता, उनका माइंडसेट है हमें सिर्फ जीतना है। और माइंडसेट देखें चीमा साहब कैसे है। 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया जीत गया, और एशिया कप भी। लास्ट 3 टूर्नामेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं, तीनों इंडिया जीत गया। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आ रहा है दोबारा 2026 में, तो क्या वो भी इंडिया जीतता है या नहीं? कि इंडिया उधर भी फाइनल में पहुंच जाएगा, फिर क्या करोगे? फाइनल हर कार अगर इंडिया में हो रहा था तो फिर आपकी कामयाबी तो नहीं है। इंडिया कामयाब हुआ चीमा साहब चैंपियंस ट्रॉफी में कि उन्हें फाइनल पाकिस्तान से उठा के दुबई में ले गए। इंडिया जीत गया इस चीज में, आगे निकल गया आपसे। क्या आप इस काबिल हैं कि आप कोलंबो में, श्रीलंका में जो है फाइनल लेके जा सके? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग ही नहीं है। हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम एक अच्छी टीम, स्ट्रांग टीम बना सकें, लेकिन नहीं। हमने एशिया कप में भी यही गलती की कि आपने 7 ऑलराउंडर टीम में खिला लिए, आपने एक भी स्टार बल्लेबाज जो जिम्मेदारी लेने वाला प्लेयर टीम में है ही नहीं है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जिम्मेदारी लें। हमारा ये बहुत बड़ा मसला है, हमने जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चीमा साहब अगर आपने हाइब्रिड मॉडल का मुआहिदा कर लिया, आपने कहा 3 साल इंडिया ना पाकिस्तान आए, ना पाकिस्तान इंडिया जाए, ओ भाई अगर लड़ना है इंडिया, देखें इंडिया ने अगर मुआहिदा किया है ना, तो उसके पीछे रीजन ये है कि उनकी टीम स्ट्रांग है। उन्हें पता है कि हम फाइनल पाकिस्तान से उठा के दुबई में लेके जा सकते हैं। क्या आप अपनी टीम पे तबार कर सकते हैं? हमारी टीम तो अनप्रिडिक्टेबल है, हमारी पूरी कौम कहती है अनप्रिडिक्टेबल टीम है। अगर आपने इंडिया के खिलाफ फाइनल में पहले 10 ओवर में अगर आपने 90 किया है, तो अगले 10 ओवर में आपकी पूरी टीम आउट हो गई है। ये आपकी टीम है। चीमा साहब अब मैं आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाने लगा हूं। पाकिस्तान के 84 पे 1 आउट और 146 पे पूरी टीम आउट। इंडिया के 20 पे 3 आउट और वो फिर भी मैच जीत गए। हमारे और उनके मिडिल ऑर्डर में जमीन आसमान का फर्क। इंडिया अगर डोमिनेट करती है पूरी दुनिया में तो अपनी वो उनकी टीम की वजह से करती है। बोर्ड ठीक है, स्ट्रांग है, अमीर है, पैसा है बहुत ज्यादा उनके पास, ICC को बड़ा फंडिंग देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी टीम भी स्ट्रांग बनाई हुई है। ना इस कंडीशन में इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के वो जीत सके इंडिया से टूर्नामेंट्स में, ना इस कंडीशन में न्यूजीलैंड है, ना ही साउथ अफ्रीका और ना ही पाकिस्तान। 4-5 की तो बड़ी टीमें हैं। अगर 5 दुनिया की 5 बड़ी टीमों की बात की जाए तो उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका आता है। तो इंडिया सबको हरा देता है, तो फिर आपने कहाँ जाना है? और साथ ही साथ चीमा साहब देखें आपकी क्या तैयारी है आगे के लिए, फ्यूचर में कोई तैयारी नहीं आपकी। हमने फिर तैयार है हारने के लिए। हमें नहीं पता कभी अभी आपको कोई पता नहीं, थोड़ी दिन बाद आपको चीमा साहब खबर मिले कि सलमान लिया की कप्तानी गई। आप एक साल में 5-5 कप्तान बदलते हैं क्योंकि आपको एतबार नहीं ना, आपको बंदा नहीं मिलता। बाबर की नफरत में आपने सियासत को ले आए टीम में और आपने सलमान लिया को कप्तान बना दिया। क्या फहर जमान ज्यादा सीनियर प्लेयर नहीं? क्या शाहीन अफरीदी ज्यादा सीनियर और काबिल प्लेयर नहीं जिसने 3 PSL भी जितवाए हुए? तो सलमान अली को किस बुनियाद पर कप्तानी दी गई? उन्होंने कहा सब कुछ कर लेना लेकिन सलमान अली आगा जैसा कप्तान ना बनना। शर्मनाक तरीके से इंडिया ने आपको हराया। आप चीमा साहब मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बात ये की थी सलमान अली आगा की जो स्ट्रेटजी और माइक हैसन की स्ट्रेटजी है ना, वो नाकाम स्ट्रेटजी है। अगर आपने जीतना है तो उसके लिए आपको अच्छे बल्लेबाज, मैं बार बार ये बात करूंगा और हर जगह पे हमें करनी पड़ेगी कि अच्छे बल्लेबाज खिलाने पड़ेंगे। इंडिया के पास देखें बल्लेबाज, वो क्या कमाल के बल्लेबाज है, 50 पे 130 करने वाले बल्लेबाज। आपके पास 50 पे
70 करने वाले बल्लेबाज हैं। ये आप में उनमें फर्क है। तो आप मुझे ये बताएं, अब खवातीन का क्या होगा? पाकिस्तान की खवातीन की क्या पोजीशन है? उतनी बुरी है जितनी मैन की है, या कि कोई डिफरेंट है? क्योंकि असल मसला तो ये है, आप भले जो मर्जी कहते रहे, मैं तो समझता हूँ इंडिया डोमिनेट करता है क्रिकेट की वर्ल्ड को, और वो डिक्टेट करता है सबको, आपने ये करना है, आपने ये करना है। मुझे बताओ ना कि इसके ऊपर भी बताओ। अच्छा ये बताएं, ये चीज़ क्या है जो क्या उसे बोलते हैं, कि इंडियन टीम जाएगी श्रीलंका, तो अगर वहाँ पे जाके वो जीत गई तो फिर बेइज्जती नहीं होगी हमारी मजीद? या तो फिर इस हाइब्रिड मॉडल का फायदा तो तब है, एरोगेंस तो तब है, पाकिस्तान भी जीते ना फिर। ये बात चीमा साहब आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज की है। मुझे तो ये लग रहा है कि चीमा साहब इंडियन टीम जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच बाइकआउट करेगी, और नो हैंडशेक्स। और इंडियन विमेन ने भी अपने बल्लों को सैनिटाइज कर लिया है और अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा ली हैं, ताकि पाकिस्तान की अगर बॉल आए तो हम ग्लव्स से पकड़ें, और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग जब बॉलिंग पाकिस्तान कर रहा हो तो हमारे बल्ले जो है सैनिटाइज्ड हो। एक बात तो ये है। और साथ ही साथ मुझे नहीं लगता चीमा साहब इंडियन टीम जो है पाकिस्तान के साथ खेलने श्रीलंका जाएगी। वो कहते हैं कि अगर 2 पॉइंट जाते हैं जाए। मुझे ये लग रहा है, मेरा एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि भाई जो हालात हैं इस टाइम, मुझे नहीं लग रहा कि इंडियन टीम जो है पाकिस्तान के साथ खेलने जाएगी श्रीलंका हाइब्रिड मॉडल पे। और अगर चीमा साहब इंडियन टीम चल जाती है श्रीलंका खेलने के लिए कोलंबो, पहली बात तो आप भूल जाएं कि दोनों कप्तान जो हैं विमेन टीम की हाथ मिलाएंगी, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। हाथ मिलाना आप भूल जाएं। अब आप जो गले मिलते थे, हमारे कैप्टन रोहित शर्मा और बाबर गले मिलते थे 2024 तक, और हाथ मिलाते थे और एक दूसरे से हंस के बातें करते थे। जब मोहम्मद आमिर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, कोहली ताली बजाता था। अब ये चीजें खत्म। अब ये चीजें आप भूल जाएं कि यार वो हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म हो गई है। अब ये सियासत जब से हमारी टीमों के दरमियान आ गई है, क्रिकेट में आ गई है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म हो गई है। और चीमा साहब मुझे नहीं लगता कि आप विमेन टीम से भी उम्मीद लगाएं, जरा सी भी उम्मीद ना लगाएं विमेन टीम से। अगर आपके मेन का ये हालात है तो आपके विमेन का भी वही हालात है। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम इंडिया को हरा पाएगी, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे सेमीफाइनल्स में, क्योंकि हम प्रेशर ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 350 करती है, हम 250 करते हैं, तो फिर जीतना किसने है? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। न्यूजीलैंड की टीम में इंटेंट है, दे विल विन। साउथ अफ्रीका में इंटेंट है, वो जीतेंगे। और चीमा साहब आज तक तारीख में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा विमेन का कोई वर्ल्ड कप आज तक जीता ही नहीं है। ना इंडिया, ना न्यूजीलैंड, ना साउथ अफ्रीका, ना पाकिस्तान, ना वेस्ट इंडीज, कोई भी नहीं जीता। और देखते हैं कि जो अभी डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया है, जो ज्यादा चांसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के ही होते हैं। और विमेन में अगर देखा जाए तो इंडिया ने अपनी टीम बड़ी स्ट्रांग कर ली है, वो किसी को हिलने नहीं दे रहे उधर भी, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने हर साइड पे डोमिनेट करना है। फुटबॉल हो तो फुटबॉल बेहतर करें, ओलंपिक्स में जाना तो ओलंपिक्स बेहतर करें, क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट बेहतर करें, जो स्क्वाश खेलना है तो स्क्वाश बेहतर करो, हॉकी खेलना है तो हॉकी बेहतर करो। चीमा साहब जो हमारी हॉकी टीम पूरी दुनिया में मशहूर थी, आज इसका कोई हाल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं आइस हॉकी किसे कहते हैं, हमारे पास हॉकी की नई पिचेज ही नहीं है। इंडिया हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है अपने प्लेयर्स को, इसलिए वो हमसे आगे हैं, क्योंकि वो पैसा लगाते हैं स्पोर्ट्स में। हम सिर्फ क्रिकेट को जो है, हमारा स्कोप इधर क्रिकेट का, सिर्फ हमारा फुटबॉल का कोई स्कोप नहीं। और जो है साथ ही साथ चीमा सब देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया, तो अगर आप हार जाते हैं तो आप समझ लें तो आपकी तो उनने फिर आपकी इंसल्ट है हर जगह पे। आप कोलंबो में भी खेल रहे हैं तो आप हार रहे हैं, आप इंडिया में भी जाएं तो फिर भी आप हार रहे हैं। तो ये बड़ी चीज ना, मुझे नहीं लग रहा कि हमें उम्मीद लगानी चाहिए इंडिया पाकिस्तान टीम से, लेकिन दुआओं पे आप कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान टीम को जिता सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो पाकिस्तान टीम से भी अब विमेन से आप देखते हैं, उम्मीद लगा लें, अगर आप लगा सकते हैं तो आपका दिल कर रहा है। जी बिल्कुल, देखते हैं कि क्या खवातीन करती हैं। और दूसरी बात अहम ये भी है ना कि यार खेलना तो चाहिए, मतलब इतनी बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं होती कि मर्द भी आ रहे हैं, खवातीन भी आ रहे हैं, सारे ही आ रहे हैं, कोई मतलब वो चक्कर ही नहीं है। मतलब वो बात ही नहीं है कि अगर हम ये कह सकें कि यार हाँ बेहतरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो ये देख के थोड़ी सी हैरानगी हो रही है कि यार ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो बहरहाल लेट्स सी अब क्या होता है। इतना बड़ा स्टैंड इंडिया ने भी ले लिया, पाकिस्तान भी ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया ने जो स्टैंड लिए क्रिकेट के हवाले से, तो वो उस पर डिलीवर कर रहे हैं। देखें
एटलीस्ट वो अगर फॉर एग्जांपल लड़ रहे हैं, उन्होंने एक पोजीशन ली है तो वो जीतते हैं, ठीक है ना। ये एक चीज़ उनको एडवांटेज है। हमारा ये है कि हमने पोजीशन तो ली है पर हम जीतते नहीं हैं। आई विश कि हम जीतें ताकि एटलीस्ट थोड़ी डेवलपमेंट तो हो ना। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया।